हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो भैया जुलाई स्टार्ट हो गई है। कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अभी भी आप जुलाई से बढ़कर बेटा जुलाई से पढ़कर टॉप कर सकते हो। अभी भी जो बच्चा गर्मियों की छुट्टी में एंजॉय कर रहा था, भाई के फूफा के लड़के के मौसी के लड़के के शादी में एंजॉय कर रहा था, गेम खेल रहा था, 11 से आने के बाद अभी भी उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में आया कि नहीं यार जुलाई से मुझे पढ़ना है, तो बेटा वो बच्चा भी जुलाई से पढ़कर टॉप कर सकता है। तो अगर आपको बेटा जुलाई से पढ़कर कक्षा 12वीं के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बनना है बेटा, तो इसके लिए बेटा बहुत निंजा टेक्निक लेके आओ। टेक्निक नहीं यार, एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो बेटा तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाओगे। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी बच्चा बेटा बोर्ड एग्जाम में इस साल 2027 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बनना चाहता है तो वो कैसे पढ़े, सबसे पहले वो कहां से शुरू करे बेटा। और याद रखना बेटा, जो वीडियो है सिर्फ कमजोर छात्र के लिए है। मैं ये जो वीडियो बनाया हूं, जो स्ट्रेटजी है बेटा, ये उन छात्रों के लिए है जिनका मन पढ़ाई पे नहीं लगता, यहां वहां घूमने, लेकिन उनका भी सपना है कि मैं भी एग्जाम में टॉप करूं, मैं भी भैया नाम कमाऊं, मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है भैया, है ना, जो कमजोर छात्र है बेटा, अभी यहाँ वहां घूम रहा था, लेकिन देखो हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं भी टॉपर्स बनूं, मैं भी अपने माँ बाप का नाम करूं। उन बच्चों के लिए। अब जो होशियार है उसको क्या ही बताऊं यार, उसके जो बच्चा होशियार होता है ना बेटा, उसके पास एक परफेक्ट प्लान होता है, इसलिए वो हमेशा टॉपर्स बनते आया है। लेकिन जो बच्चा भी कमजोर है, उसको प्लान नहीं पता कि मुझे टॉप कैसे करना है, तो उसके लिए वीडियो बनाया हो बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे शुरू करें बेटा। तो सबसे पहले बेटा, जो बच्चा भी मस्ती कर रहा था, घूम फिर रहा था, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, बुक्स से दोस्ती करना पड़ेगा। और याद रखना बेटा, अगर आप बुक्स से एक बार दोस्ती कर लोगे ना, तो आपके जीवन में आपका कोई दोस्त काम आए या ना आए, लेकिन बुक से जब दोस्ती करोगे ना बेटा, तो वो जरूर काम आएगी। अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं। अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था भैया कि 1000 दोस्तों से अच्छा है किसी एक अच्छी किताब से, अपनी लाइब्रेरी से, बुक से क्या कर लो बेटा, दोस्ती कर लो। वो हमेशा आपके जिंदगी में साथ रहेगी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर वो आपके साथ, वो बुक का जो नॉलेज है वो आपके साथ रहेगा, वो कोई नहीं छीनने वाला। इसलिए बेटा बुक से क्या करो बेटा, दोस्ती करो। फिर दूसरा है बेटा, सोशल मीडिया से दूर रहे। अब भैया सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, ये इससे क्या रहो बेटा, दूर दूर रहो, है ना। पबजी खेल रहे हो, इससे क्या करो बेटा, दूरी बना लो। अगर आप बेटा इससे दूरी नहीं बनाओगे तो भैया भूल जाओ कि भैया मुझे बोर्ड 2027 में टॉप करना है। फिर भैया ये वीडियो मत देखो यार, स्क्रॉल करके कोई दूसरा वीडियो देखो जिसमें आप फन लगे, मजा आए। तो भैया अभी से बता दो, टॉपर्स बनना है तो सोशल मीडिया से 1 साल दूरी बना लो यार। 1 साल बनाने में कुछ नहीं हो जाए, उसके बाद फिर ऐसा नहीं, कॉलेज में भी सोशल मीडिया यूज करना, लेकिन देखो जीवन में कुछ करना है तो सोशल मीडिया का उतना ही यूज करो बेटा जितना जरूरत है। अंदर घुस जाओगे ना तो सोशल मीडिया आपको खा के बर्बाद कर देगा। इसके बाद बेटा, दोस्ती संगति बहुत खराब होती है। तो बेटा ऐसे दोस्तों से दूर दूर रहे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आपका सपना है टॉपर्स बनने का, तो बेटा आपका दोस्त भी कैसा होना चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई पे मन लगाए। अब आपका दोस्त भैया पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन आप सपना देख रहे हो टॉपर्स बनने का, तो भैया आपका दोस्त भैया नहीं पढ़ने वाला, संगति का असर तो पड़ता है। अगर आपका दोस्त नहीं पढ़ेगा तो आपको बोले अरे हो गए यार, क्यों पढ़े, क्या ही जाता है। लेकिन अगर आपका दोस्त भी पढ़ने वाला होगा ना बेटा, तो आप उसको देख के पढ़ोगे। आप और दोनों, आप आपके और दोस्त के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। आप और पढ़ोगे कि नहीं यार, इससे मेरे को आ गया, आप और पढ़ोगे। और याद रखना, जो टॉपर्स होते हैं बेटा, वो दोस्ती भी टॉपर स्टूडेंट्सों से ही करते हैं। इसलिए अगर आपको टॉपर्स बनना है तो बेटा जो ना पढ़ने वाले हैं उन दोस्तों से दूरी बनाए रखें। अब बेटा ये कब पॉसिबल होगा, इसके लिए सबसे पहला आपके पास होना चाहिए अनुशासन। कौन कौन से गुण होने चाहिए, अगर नहीं है बेटा तो आदत डालो यार, एक दिन का काम नहीं है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा जब पढ़ोगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, अनुशासन। फिर सबसे जरूरी है बेटा एकाग्रता। और फिर सबसे जरूरी है बेटा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बेटा त्याग। त्याग का मतलब ये तो बोला, किसका त्याग करना चाहिए, सोशल मीडिया का त्याग करना पड़ेगा, अपने दोस्तों का त्याग करना पड़ेगा, अभी भैया रिश्तेदारों के यहाँ जाना, घूमना फिरना, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। याद रखना बेटा, बिना त्याग के आप कुछ नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध भी, जो गौतम बुद्ध है भैया, एक दिन में बुद्ध नहीं बने। अपने घर परिवार राजपाट सब छोड़कर त्याग किया, बलिदान किया, उसके बाद कहीं जाके भैया बुद्ध बने। तो भैया अगर आपको जुलाई से पढ़कर बोर्ड 2027 में फोड़ना है, टॉपर्स बनना है ना, तो आपको भैया त्याग तो करना पड़ेगा।
सर ये तो चलो ठीक है, इसकी कोशिश हम कर लेंगे। अब आगे और क्या करना पड़ेगा इसके बाद? अब मैं पहले बता दिया था, मैं बेटा किस टाइप की स्टूडेंट की बात कर रहा हूं बेटा, कमजोर छात्र की बात करूंगा, टॉपर स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा। टॉपर स्टूडेंट जो होता है बेटा उसके पास एक परफेक्ट प्लान पहले से ही होता है, उसी में काम करते, इसलिए तो टॉपर्स है। मैं किसकी बात करूंगा बेटा? कमजोर छात्र। अब कमजोर छात्र को अगर टॉपर बनना है बेटा तो सबसे पहले क्या करें? आपका बेटा बोर्ड एग्जाम में मैथ साइंस के हो या मैथ साइंस ये कॉमर्स वाले हो या आर्ट स्ट्रीम के हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना तो सबसे पहले उसके कौन सी टॉपिक उठाना बेटा? सरल टॉपिक को पहले पढ़े। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? सरल टॉपिक मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ो, छोटे छोटे फार्मूले पढ़ो, है ना, और छोटे छोटे फार्मूले पढ़ो और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाओ बेटा। ऐसा क्यों बोलो? देखो आज के टाइम पे बेटा जो बोर्ड का सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसका है भैया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। किसका है बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज है बेटा, अगर जैसे फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 70 नंबर के एग्जाम में बेटा 42 नंबर का 42 मार्क्स का क्या आता है भैया? ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर बेटा आप छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ोगे, सरल टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपका बेटा क्या खबर हो जाएगा बेटा? 42 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब 42 नंबर जब आपके पक्के हो जाएंगे फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? और याद रखना जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने बेटा लिख के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि लेटे हुए पढ़ रहे हैं। लेटे हुए पढ़ोगे ना तो यहां से दिमाग में जाएगा, इधर से निकल जाएगा। याद रखना जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो एक बार रीड करो फिर उसको लिख कर देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना आपको किसी को ओरल सुनाना नहीं है मालिक, लिखना है। लिख के आपको कॉपी में देखना है, जब भी तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख पाओगे। तो याद रखना जब भी कोई टॉपिक पढ़े बेटा तो लिख कर पढ़े। इसके बाद बेटा छोटे छोटे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। इससे क्या होगा? जब छोटे टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको बेटा क्या बोलते हैं कठिन भी नहीं लगेगा और आपका क्या बोलते हैं मनोबल भी आगे क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, है ना, मोटिवेशन आएगा। इसके बाद भाई मोटिवेशन आए, इसके बाद क्या करना है भाई? आईएमपी क्वेश्चंस और पर फोकस करना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर क्या करना है बेटा? फोकस करना है ना। फिक्स वजह से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और लिख के प्रैक्टिस करना है भाई। लिख के मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई। इसके बाद बेटा 5 साल की पीओआईक्यू लगा लो, जितने भी सब्जेक्ट है बेटा सबके आईएमपी क्वेश्चन देख लो। उसके बाद बेटा 5 साल की पीओआईक्यू लगा लो। जो बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो यार, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, वो 5 साल के पीओआई को अगर लगा रहे हो तो उसी एग्जाम को फॉलो करता है भाई। तो बेटा 5 साल के पीओआईक्यू लगा लो। और मैं सबसे पहले क्या बोला, अगर नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आपके एग्जाम पास में आते हैं तो आपको ही पता है बेटा एग्जाम के हर सब्जेक्ट में 1 या 2 दिन का गैप मिलता है, तो आप 1 या 2 दिन में भैया पूरा किताब कैसे पढ़ोगे? पूरे बड़े वाले नोट से थोड़ी पढ़ पाओगे। तो सबसे बेटा क्या इंपॉर्टेंट हो, जब एग्जाम के दिन, ये एग्जाम के 2 या 3 दिन में आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला क्या होता है बेटा? शॉर्ट नोट्स। इसलिए बेटा आप हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। अब सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? इसके लिए बेटा मैं अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, और ये बेटा बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। इसके बाद, अब इसके बाद भैया और बच्चों का सवाल रहता है कि सर अब ये जो पढ़ाई करना है कोचिंग से करना है या सेल्फ स्टडी से, क्या बेहतर रहेगा? तो मैं सबसे ज्यादा बेटा बच्चों को यही बोलता हूं कि जो सेल्फ स्टडी है ये सबसे बेटा सबसे शानदार तरीका होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन बैच लेकर कर रहे हैं तो सबसे भैया बेस्ट बढ़िया प्रोसेस है यार। मैं इसको कारगर मानता हूं। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो टाइम बचेगा। अब भैया ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको आने जाने में 1 घंटा बर्बाद होगा, फिर आप वहां बैठोगे। अब आपका टीचर कैसा है, 1 घंटे में 1 टॉपिक पढ़ाता है, 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़ाता है, या बहुत शानदार तरीका है ना। तो हर शहर में बेटा अलग अलग टीचर्स होते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो बेटा तो अभी से बता दो, ऐसे टीचर को चूज करना जो टाइम का बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो बेटा पाबंदी हो। अगर वो आपको कोचिंग का टाइम 4 है तो 4 से क्लास 5 लगा रहा है, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट उस टीचर का बढ़िया हो और टाइम से सिलेबस खत्म करा दे। ऐसा कई कोचिंग्स ऐसी है बेटा कि आप जुलाई से एग्जाम कब होंगे? फरवरी में होंगे। अब आपका सिलेबस वो कब तक खींच रहे हैं? जुलाई तक खींच रहे हैं। तो याद रखना बेटा आप ऐसी कोचिंग ऑफलाइन जा रहे हो तो ऐसी कोचिंग को चूज करना जिसका सिलेबस बेटा वो सितंबर ज्यादा अक्टूबर या नवंबर में खत्म हो जाए, दिसंबर जनवरी 2 मंथ बेटा याद रखना। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना
वो आपका सिलेबस एग्जाम के 2 मंथ पहले कंप्लीट करा दे। अब क्यों जरूरी है भाई, एग्जाम आपका सिलेबस बेटा 2 मंथ पहले कंप्लीट होगा, जब ना आप 2 मंथ में सेल्फ स्टडी कर क्या करोगे, रिवीजन करोगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो मैं तो यही बोल दूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये तो बेस्ट है बेटा। और सेल्फ स्टडी में बेटा तो याद रखना, आपका जो सिलेबस है कब कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा, अभी अभी से बता दो, एग्जाम के 2 मंथ पहले, फरवरी में एग्जाम होगा तो आपका सिलेबस बेटा कब खत्म हो जाना चाहिए बेटा, नवंबर में खत्म हो जाना चाहिए, या अक्टूबर ले लो यार, नवंबर अक्टूबर, ये दिसंबर और जनवरी आपको क्या होना चाहिए बेटा, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर खत्म कर लो या तो नवंबर खत्म कर लो बेटा, दिसंबर जनवरी आप बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसमें आपको रिवीजन ही करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा टाइम मैनेजमेंट, बच्चे बोलते सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि हमको स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, अगर कुछ बच्चे कोचिंग करते हैं बेटा तो कोचिंग भी जाना पड़ता है, फिर हम पढ़ेंगे कब बेटा। तो बेटा देखो, स्कूल में तो आपके 6 से 7 घंटे तो जाने जाने हैं, तो मैं आपको यह बोलूंगा 7-8 घंटे बेटा आप ले लो, 7 से 8 घंटे किसके ले लो बेटा, स्कूल और कोचिंग के। इसके बाद बेटा 8 घंटे बेटा आपको सोना ही सोना है, आपको 8 घंटे क्या करना है बेटा, सोना है। अब बचे हुए 8 घंटे हैं बेटा, बचे हुए आपके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे तो भैया पढ़ाई आपको करना, अगर बोर्ड क्लास में टॉपर्स बनना बेटा तो आपको 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अब सर 8 घंटे अब थोड़ी पढ़ पाएंगे, अभी तो आपने कमजोर छात्र हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो डेली 1-1 घंटा भी पढ़ना स्टार्ट करो, अभी बहुत टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, 8 घंटे, अभी देखो 8 घंटे एक दिन में नहीं आ पाएगा रूटीन। अभी बेटा आप अभी एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दोगे, अगले सब्जेक्ट को 1 घंटा देखो, अगले सब्जेक्ट को 1 घंटा देखो, अगर आप धीरे धीरे बेटा, अगर आप अभी आज से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, वीडियो देखने के बाद अगर आप आज से पढ़ाई कर रहे हो तो अभी मैं यही सजेशन दूंगा कि भैया अभी पहले 2 घंटा पढ़ो, और कौन सा सब्जेक्ट हो बेटा जो आपको बहुत शानदार, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, वो सब्जेक्ट उठाओ, आधा घंटा पढ़ो, फिर दूसरा आधा पढ़ो, इसके बाद बेटा आज आधा घंटा पढ़े हो ना तो कल थोड़ा टाइम बढ़ा देगा, 45 मिनट पढ़ना, फिर 1 घंटे पढ़ना, अब थोड़ा थोड़ा बेटा याद रखना, कोई भी घड़ा जो बढ़ता है ना, थोड़े थोड़े बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो आज आप 1-1 घंटा का रूटीन बना के पढ़ोगे तो बेटा एग्जाम के, आपका एग्जाम फरवरी में होगा, फरवरी के 2 मंथ तक आपकी आदत, हैबिट क्या बन जाएगी बेटा, धीरे धीरे करके 8 घंटे की बन जाएगी। अब जब 8 घंटे आप एग्जाम के 2 मंथ पहले 8 घंटा पढ़ोगे ना बेटा, तो फिर भैया आपको टॉपर बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये थी बेटा मेरी प्लानिंग, आपको जो मैं बता दिया, ये कमजोर छात्र के लिए थे। तो जो भी बच्चा बेटा इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को फॉलो करेगा वो टॉपर्स बन ही जाएगा बेटा। तो अगर आपकी कोई और इंक्वायरी हो बेटा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, है ना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगले लेक्चर्स में बेटा बोर्ड एग्जाम में लिखा कैसे जाता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना, और बेटा मैं फिजिक्स का टीचर हूं, आपकी फिजिक्स की सीरीज बिल्कुल लेकर आऊंगा, आपकी पूरी, अभी देखो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूं, सेकंड चैप्टर के अभी मैं 1 शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, फर्स्ट के भी लेकर आऊंगा, आईएमपी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मतलब 12th का बेटा मैं पूरा का पूरा फीस का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डालूंगा अपनी पाठशाला दिग्विजय सर में। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।